मेरे आका ने फरमाया हुसैन इधर आ जा, मेरे लाडले मेरे सीने से लग जा, हुसैन आ जा मेरे सीने से लग जा, इसलिए कि मैंने तुझ पे अपने बेटे को कुर्बान किया है, अपने बेटे को फिदिया किया है। हुसैन आए आका की बारगाह में, बोला हुसैन का बचपन है। हुसैन आका के सीने से लग गए और सीने से लग के कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आपने मुझ पर अपना बेटा एक कुर्बान किया है, या रसूल अल्लाह वक्त आने दीजिए, मैं अपना एक नहीं सारे कुर्बान कर दूंगा। नफ्स इस हाल में आकर तेरा रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी। हुसैन का मौला राजी है। जैसे मौला हुसैन ने अर्ज किया, मौला है परवरदिगार, ये 71 रुफका की लाशें हैं मौला, अब बता क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर परवरदिगार का जवाब आ गया, हुसैन मैं तो तुझसे राजी हूँ, मगर तू बता क्या तू मुझसे राजी है? बेशक बेशक बहुत। फिर अल्लाह का जवाब आया, हुसैन तू बता क्या तू मुझसे राजी है? क्योंकि मेरे अजीजों एक बात जरा सी सुन लो, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, इंसान टूट जाता है। मुसीबत में, आजमाइश में, इम्तिहान में पता लगता है खरे और खोटे की पहचान मुसीबत में होती है, खरे और खोटे की पहचान आजमाइश में होती है। सोने की आजमाइश होती है, घिस घिस के देखा जाता है असली है या नकली है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, मेरे बंदो तुम्हारी पहचान करूंगा, आजमाइशों में डालूंगा। कैसी आजमाइशें होंगी अल्लाह के कुरान ने बता दिया। परवरदिगार ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे आजमाएगा? तो परवरदिगार ने 5 आजमाइशों का जिक्र किया, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया अपने बंदों को भूख से। आओ जरा, अभी ईद कुर्बानी गुजरी है, इधर ईद कुर्बानी गुजरी, इधर मुहर्रम आ गया। इस्लामी साल का वो आखिरी महीना था, ये पहला महीना है। इस्लाम का मिजाज कुर्बानी है, इस्लाम कुर्बानी को पसंद करता है। इस्लामी साल का आखिर हो तब कुर्बानी पर और आगाज हो तब कुर्बानी से। उधर इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी, इधर मौला हुसैन और आपके बच्चों की कुर्बानी है। बेशक बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बात को जल्दी से मुकम्मल करता हूं। 5 कौन कौन सा? पहला भूख। अल्लाह ताला ने भूख से इधर भी आजमाया, उधर भी आजमाया, उधर इब्राहिम को आजमाया, इधर हुसैन को आजमाया। अल्लाह ने उधर इब्राहिम को कैसे आजमाया? जब पैदा हुए तो माँ ने जाकर पहाड़ की एक गार के अंदर छुपा दिया कि कहीं नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल न करवा दे। आपकी विलादत पहाड़ के अंदर एक गार में हुई है और आपकी माँ ने वहीं पे आपको छोड़ा, उस गार के दहाने पे पत्थर लगाया, बंद किया, वापस आ गई। वापस 2-3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद में माँ तड़प उठी। माँ को ख्याल बच्चे का आ गया, माँ बेकरार हो गई, माँ मचल गई, तड़प गई, बेटा किस हाल में होगा? क्योंकि माँ आ गई तो दूध कौन पिलाएगा, कौन बच्चे का ख्याल रखेगा? लेकिन ये आजमाइश थी जनाब इब्राहिम की। पैदा होते ही भूख से आजमाया अल्लाह ने।
तो इस आजमाइश में आप कामयाब हुए। 3 दिन के बाद में माँ आई, माँ ने जब पत्थर हटाया, गार के दहाने से पत्थर हटाकर अंदर गई। अंदर जाके क्या देखा? बेटा अंदर इब्राहिम है, मगर क्या देखा? आप सोच रही थी भूख से मर गया होगा, मगर देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा चूस रहे हैं। उस अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, शहद भी निकल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह, हक है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इम्तिहान, कामयाबी, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आज़माया। अल्लाह ने फरमाया उसके बाद में तुम्हें माल से आज़माया जाएगा। अल्लाह ने माल से आज़माया। 12,000 बकरियां अल्लाह का नाम सुनने के ही वज दे दी, खुद भी नौकर बन गए। जब आज़माया गया, उस आजमाइश में भी कामयाब हुए। तीसरी आजमाइश, फिर फरमाया जान से आजमाया जाएगा, जानी नुकसान देकर। तो कैसे आजमाया अल्लाह ने? आतिश नमरूद रोशन की गई। नमरूद ने आतिश कदे के अंदर डाल दिया, आग में डाल दिया। जब आग को आतिश कदे में डाला गया, नमरूद ने आतिश कदे में डाला। दुनिया समझ रही थी जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। इधर बुलबुले सिदरा आ गए, कहने लगे इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो कहा अल्लाह से कोई हाजत हो तब बता दो। फरमाया अल्लाह से हाजत की बात करते हो तो इतना बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, क्या मेरा रब जानता नहीं है? क्या मेरे रब को खबर नहीं है? बुलबुले सिदरा कहने लगे अल्लाह तो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर हाल में वाकिफ है, वो बाखबर है। तो जनाब इब्राहिम ने फरमाया जब मेरा परवरदिगार जानता है तो सुन लो, अगर वो रब्बे जलील मुझे जलाने पे राजी है तो उसका खलील भी जलने पे राजी है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इम्तिहान बात है, आतिश कदे में डाल दिया गया, सब्र के पैकर बने रहे। इम्तिहान पूरा हुआ, अल्लाह ने आतिश कदे को गुलजार बना दिया। आतिश कदा गुलजार बन गया, नारे नमरूद ठंडी हो गई। ये जान का नुकसान। फिर अल्लाह ने फरमाया फलों का नुकसान। ये फलों की तरफ जो इशारा किया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये औलाद, ये फल जो है ये औलाद है। औलाद से आजमाया जाएगा। फिर औलाद से आजमाया, बेटे की गर्दन पे खंजर रख दिया, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। परवरदिगार आलम ने आजमाया तो बेटे की गर्दन पे बाप ने छुरी रख दी। हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, छुरी चलने को तैयार नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है छुरी चलती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है? आपने गुस्से में झुंझलाहट में फेंका छुरी को, एक पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। आपने फरमाया पत्थर पे लगने से पत्थर को तूने तोड़ दिया, काट दिया, टुकड़े कर दिए, मगर इस्माइल की गर्दन पे क्यों नहीं जलती है? छुरी ने कहा इब्राहिम आप एक मर्तबा कहते हो चल काट दे, और मेरा रब 70 मर्तबा कहता है नहीं काटना है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब 70 मर्तबा। ये इम्तिहान भी हुआ। हजरत इस्माइल कुर्बान नहीं हुए, आपकी जगह फिदिया के तौर पर दुम्बा ज़िबा हो गया। तो जब ये इम्तिहान 5 मुकम्मल हुए, 5 इम्तिहान मुकम्मल हुए, 5 इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद में परवरदिगार ने फरमाया इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, तुम पास हो गए। तो इनाम क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम आजमाइशों में तुम कामयाब हो गए, अब मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। 5 आजमाइशें, 5 इम्तिहान, इनाम क्या मिला? अल्लाह ने इमामत से नवाजा, इमामत अता कर दी। मगर अब जरा मेरी बात को दिल से सुनना और तवज्जो से सुनना। 5 इम्तिहान वक्त कितना लगा? 5 इम्तिहान वक्त कितना लगा? गौर करो। फरमाया गया 120 साल का जमाना लग गया। कितना? इधर देखो, इधर देखो, जल्दी खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी से। 105 इम्तिहान देने में कितना जमाना लगा?
120 ईयर्स, 5 इम्तिहान दिए, 120 साल का जमाना लग गया, मगर आओ करबला में आओ, मैं हुसैन की अजमतों पर क्यों कुर्बान न जाऊं। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे रख दिए। अब भूख से भी आजमाया जा रहा है, अब अल्लाह ताला खौफ से भी आजमा रहा है, अब जानी नुकसान से भी आजमा रहा है, अब औलाद के नुकसान से भी आजमा रहा है। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से आजमाइशें शुरू हो गई। और इमाम हुसैन का देखो मामला, इमाम हुसैन की शान और अजमत देखो। 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान में पास कर लिया था। वहां 120 साल लगे, यहाँ 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक मौला हुसैन ने सारे इम्तिहान दे दिए थे। हम हर इम्तिहान में आप कामयाब हो गए थे। हुसैन उस शख्सियत का नाम, तो फिर हुसैन ने कहा मौला तू राजी है। अल्लाह ने फरमाया जब इम्तिहान देकर कोई कामयाब होता है ना, तो अल्लाह ने कुरान में बशारत सुना दी, हुसैन तुमने सब्र किया, अब बशारत सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत और खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है? ये जन्नत की खुशखबरी है मेरे अजीजों, ये जन्नत की खुशखबरी है। अब सुनो जरा, मैं ये भी बता के गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से हुसैन के प्यार में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे बरोज़े महशर। बात समझ रहे हैं? जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम। काम पूरा हो गया, हिसाब किताब मुकम्मल हो गया महशर में। जन्नती जन्नत में गए, दोज़खी दोज़ख में गए। अब जन्नत और दोज़ख ने आपस में डिस्कस की, बातचीत की। जन्नत और दोज़ख में बातचीत होने लगी। दोज़ख ने कहा जन्नत से कि तू बता तुझे कौन कौन मिला, कौन कौन तेरे अंदर आया। और जन्नत से तो जन्नत ने दोज़ख से कहा तुझे कौन कौन मिला, तेरे पास कौन कौन आया। जब जन्नत ने कहा जहन्नम से तुझे कौन मिला, कौन तेरे पास आया, तो जहन्नम तन के अकड़ के कहने लगा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए, बड़े बड़े खजानों के मालिक आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे आ गए, हामान जैसे आ गए। जहन्नम ने कहा मेरे पास में बड़े बड़े बादशाह आ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जन्नत अब ये तुझसे सवाल करेगी जहन्नम तेरे पास में कौन है, तू किसी और का नाम न लेना, तू कोई बादशाह का तज़किरा न करना, बस इस जहन्नम को इतना बता दे तेरे पास में वक्त के बादशाह है। अगर तेरे पास में बड़े बड़े यजीद है तो जन्नत के पास में जन्नती जवानी, जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है। वबश्शिरिस साबिरीन, जन्नत ने कहा मेरे पास हसन है, मेरे पास हुसैन है। लाखों इन जैसा अगर कोई कायनात में कोई ला सकता हो मुकाबले में, लेकर आए ना कोई इन जैसा। वबश्शिरिस साबिरीन, फिर सब्र करने वालों को बशारत है। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स को काबू करना और फिर जिंदगी गुजारना, फिर सलीके से जिंदगी गुजारना। ये मुहर्रम हराम है मेरे अजीजों, इसमें हमें बहुत सबक मिलते हैं। हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, तर्ज जिंदगानी की बदलने की जरूरत है, अपने मामलात को बदलने की जरूरत है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने ये मुहर्रमुल हराम मुझे आपको अता किया है तो इसलिए नहीं कि हम मेले लगाएं, ताशे बजाएं, ढोल बजाएं या ताजियादारी के नाम पे गुंडागर्दी करते रहें। मुझे बताओ ताजियादारी के नाम पे आज क्या कुछ नहीं होता, आज ताजियादारी के नाम पर क्या कुछ नहीं
किया जा रहा है। आज पूरे मुआशरे का हाल देखो, अल्लाह रहम फरमाए, पाकी नापाकी का कुछ पता नहीं होता, मगर ताज़िये के मेले में घूम रहा है, लड़कियों को ताक रहा है, अपनी बहनों को छेड़ रहा है। ये औरतों और मर्दों को किसने एक जगह जमा कर दिया? ये तुम कहते हो ताज़ियादारी है, इस ताज़ियादारी में किसने तुम्हें हक दे दिया? तुम हराम काम करने लगो, ताज़ियादारी के नाम पर तुम्हें किसने हक दे दिया? तुम ये खेल कूद तमाशे करने लगो। लोगों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फकत एक सवाल का जवाब दो। जब हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, मुझे बता हुसैन ने क्या ढोल बजा के बताया था मेरे भाई के बाजू कट गए? जब अली अकबर की जवानी लूटी थी, क्या हुसैन ने ढोल बजा के बताया था मेरा बेटा कुर्बान हो गया है? जब कासिम का शबाब लूटा था, क्या हुसैन ने ढोल बजा के कहा था मेरे भाई की निशानी कासिम की जवानी खाक में मिल गई है? मुझे बता क्या? अच्छा, यहाँ पर इस घर के अंदर आज ये इद्दत के मौके पे प्रोग्राम हुआ है, हम सब के घरों से कोई ना कोई रुखसत हुआ है, हम सब के घरों से कोई ना कोई दुनिया को छोड़ के गया है। मैं किसी एक से सवाल करूं जिसका बाप दुनिया से चला गया हो, अगर मैं उससे कहूं चलो तुम्हारे अब्बा की कब्र पे ढोल बजाएंगे, वो आग बगूला हो जाएगा, गुस्सा आएगा, उसे जल भुन जाएगा, वो लड़ने लगेगा, कहेगा मौलवी तुझे तमीज नहीं है, तुझे शऊर नहीं है, मेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाने की बात करता है। किसी का बरसी का दिन आए, मैं कहूँ चल तेरे बाप की बरसी है, चल ढोल बजाएंगे, चल ताशे बजाएंगे, चल झूमेंगे फिरकेंगे नाचेंगे, वो कहेगा शर्म नहीं आती मौलाना, सबको शरीयत का पाठ पढ़ाते हो और खुद मेरे बाप की बरसी पे ढोल ताशे बाजे और नाचने गाने की बातें करते हो? तो कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गया ज़मीर? अपने बाप के मरने के दिन पर ढोल बजाना गवारा नहीं है, हुसैन की शहादत के दिन तुम ढोल बजाते हो, अपने बाप की कब्र पे ढोल बजाना तुम्हें पसंद नहीं, तो किसने हक दिया कि तुम हुसैन की शहादत पे ढोल बजा बजा के खुशियां मनाओ? किसने हक दिया? हुसैन का घराना लुट रहा है, तुम ढोल बजा रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ, इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी, सिर्फ करबला, पूरी जिंदगी सामने रखो, पूरी जिंदगी सामने रखो, पूरी जिंदगी में कोई एक मौका, एक वक्त, एक लम्हा ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कहीं ढोल बजाया हो। पूरी जिंदगी में कोई एक मौका, एक लम्हा, एक मिनट ऐसा दिखाओ जब हुसैन ने कोई मेला लगा के और तो मर्दों को एक जगह जमा किया हो। मगर यहाँ तो मेले, मुहर्रम का मेला, अब मुहर्रम के मेले में हो क्या रहा? तमाम देखो भाई, मोटरसाइकिलें स्टार्ट हो गई और तो सच सवर के बैठ गए पीछे। कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। कहाँ? मुहर्रम के मेले में। क्या करने? घूमने। अच्छा, ये दिन घूमने का था, ये दिन तफरीह का था। क्या किया पूरे दिन? घूमे। क्या किया पूरे दिन? चंद खिलौने बच्चों के लिए लाए, चंद गुब्बारे लेके आए, फुकने खरीद के लाए। हाय, मुहर्रम के दिन को, यौमे आशूरा को तूने गुब्बारे खरीदने में निकाल दिया, खिलौने खरीदने में निकाल दिया। तू चाहता तो इस दिन दो आंसू बहा के अपने रब को राजी कर लेता, तू चाहता तो इस दिन रूठे हुए खुदा को मना लेता। खुदा को मनाना कोई मुश्किल नहीं है, खुदा को राजी करना बड़ा दुश्वार काम नहीं है। शैतान जब बहका दे तो कुछ नहीं करना है, जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह से जाकर मुआफी मांगनी है, अल्लाह से तौबा करना है। और शैतान ने तो अल्लाह से कहा था, ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, ऐ परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। जब अल्लाह ने शैतान को निकाला, मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। शैतान ने दो बातें कही अल्लाह की बारगाह में। का मौला दो सवाल है, क्या है? कहने लगा 10 मिनट और इंशाअल्लाह 10 मिनट में बात मुकम्मल करेंगे। परेशान नहीं आप लोग? अरे बोलो नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी शायद 1 घंटा हुआ नहीं है मुझे, और 5 मिनट है अभी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को सजदा करो आदम को, सबने किया इल्ला इब्लीस, शैतान ने। अल्लाह ने निकाला, इसने कहा 2 बातें हैं। अल्लाह ने फरमाया बोले अल्लाह पहली गुजारिश ये है मेरी उम्र बढ़ा दे, मेरी उम्र लंबी कर दे, उम्र तवील कर दे।
शैतान ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी उम्र को तवील कर दे, लंबी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने सवाल किया है तो चल तेरी उम्र को बढ़ाया जा रहा है। परवरदिगारे आलम ने उम्र को कितना तवील किया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है, उम्र लंबी होगी। दूसरा सवाल, इसने कहा या अल्लाह निकाल तो रहा है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कहां जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कहां जाएगा? ये कहने लगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे रुक जाऊंगा। क्या करेगा? कहने लगा वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस सीधे रास्ते पर आने वालों को, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुनाहों में मुलव्विस करूंगा। कैसे बहकाएगा? अब ये बातें बहुत तवज्जो से सुन लेना, ये 2-3 मिनट की बात बहुत तवज्जो से सुनना है आपको। आप ये भी देखना कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत, कितना प्यार करता है और हम कितनी नाफरमान। फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, भी जो बात हो रही है सुन लो। अब अलग अलग मौज़ूआत पे अगर आप फरमाइश करेंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाता है उसको शामिल करना। जो बात चल रही है उसी पे इंशाअल्लाह थोड़ा जी। तो अल्लाह ताला ने जब निकाला इसने कहा मौला सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे करेगा? शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कसम खाई, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? शैतान कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, चार साइडों से, चारों तरफ से। अल्लाह ने फरमाया शैतान लाइन मरदूद, तूने चार साइडों को चुन लिया, चार साइडों का तूने इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया आगे पीछे दाएं बाएं चार साइडें तेरी तो दो साइडें परवरदिगार की। अल्लाह ने फरमाया तूने दो को छोड़ा वो दो मेरी, वो कौन सी? अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया वो मेरी, तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया वो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा मगर मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं दो तरफ से कर्म करता रहूंगा, नीचे से कर्म करूंगा, ऊपर से कर्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू बहकाएगा बंदा गुनाह कर लेगा, गुनाह करने के बाद में नादिम होगा, मेरी बारगाह में दो आंसू बहाएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, वो कहेगा मौला मुआफ कर दे, वो हाथ ऊपर को उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से कर्म करूंगा, वो हाथ उठाएगा, मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक बेशक, बहुत। चारों तरफ से तू बहका ले, तू इनसे ढोल बजवा ले, ताशे बजवा ले, नचवा ले, शराबे पिला, मगर जब इन्हें ख्याल आएगा रब की मोहब्बत का, रब के प्यार का, तो ये रोने लगेंगे, इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब ये रोते हुए आएंगे और ये खुद ही नहीं आएंगे, मेरी रहमतें इन्हें बुला के लाएंगी, पकड़ के लाएंगी, खींच के लाएंगी। कैसे लाएंगी? तो अल्लाह की रहमतों ने भी ऐलान कर दिया या
अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ओ गाफिल बंदे कहाँ भटक रहा है, आजा आजा अपने रब की बारगाह में आजा। तेरा रब बहुत करम करने वाला है, रहम करने वाला है। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। रब की रहमतें कैसे बुला रही हैं, कैसे बुला रही हैं। इधर बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है, वो कहता है या अल्लाह। बंदे ने मुश्किल में एक मर्तबा पुकारा, एक मर्तबा आवाज दी। बंदा पुकारता है या अल्लाह एक मर्तबा, फरमाया गया ये एक मर्तबा पुकारता है, रब की रहमतें 70 मर्तबा आवाज देती है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। एक मर्तबा पुकार के तो देख, रब की रहमतें 70 मर्तबा बुलाएगी। आजा आजा, गुनाह कर लिए ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आजा बस तू रब की बारगाह में सर झुका दे। अल्लाह करम करेगा। नीचे से जब बंदा रो के दो आंसू बहा के सर झुकाएगा सजदे में और कहेगा मौला मुआफ कर दे, तो परवरदिगारे आलम उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। इश्क करो मोहब्बत करो परवरदिगार से, क्योंकि रब बहुत मोहब्बत करता है। इश्क हकीकी के जलवे देखो, इश्क मजाजी से निकल जाओ, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, इश्क हकीकी की बात करो। क्योंकि इश्क हकीकी क्या होता है, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का पानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क को है तूर, इश्क को है सोरो जोदी, इश्क ही औजे हिरा, इश्क को है तूर सीना, इश्क मरवाओ सफा, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने ज़िंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा, इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा, इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा, इश्क बनकर सब्र झलका शक्ल में अय्यूब की, इश्क बनकर अश्क टपका आंख से याकूब की, इश्क इश्क क्या है सुनो गौर से सुनो, इश्क की हकीकत क्या है, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क ने होकर असा दरिया के दो हिस्से किए, इश्क ने होकर असा दरिया के दो हिस्से किए, इश्क ने ही चांद के उंगली से दो टुकड़े किए, इश्क अक्से मुस्तफा है, इश्क ईसा की शबीह, इश्क कुराने मोहम्मद, इश्क इंजीले मसीह, इश्क है शेबे अबी तालिब के पूरे 3 साल, इश्क है अम्मारो यासिर, इश्क हमजा ओ बिलाल। इश्क कोई हल्की चीज नहीं, मामूली चीज है, ये बड़ी दौलत, ये बड़ी अज़मत, ये बड़ी दौलत। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इश्क हकीकी अता फरमाए।
इश्क इश्क हकीकी की दौलतों से मालामाल फरमा। जब इश्क हकीकी की दौलत आती है ना तो इंसान दुनिया को भूल जाता है, बस रब के जलवे निगाहों में होते हैं। रब से ऐसी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि फिर बंदा दुनिया की उसकी नजर में कोई औकात कोई हैसियत नहीं होती है, फिर उसे रब के जलवे कायनात की हर शय में नजर आते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और हमारे नफ्स जो है अल्लाह फजल फरमाए, हम अपने नफ्स पे काबू पाए, हमारी औकात अल्लाह करम करेगा, हमारे नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान वाली जान बन जाए। अल्लाह ताला के जिक्र से हमें सुकून मिले। अल्लाह मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।